बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ोबी आरिफ। आप देख रहे हैं जी फूड सीक्रेट्स। और आज की रेसिपी में बनाने लगी हूं मैं पोटैटो स्नैक्स। ये बहुत ही आसान रेसिपी है आज की और बहुत ही टेस्टी और मज़े की रेसिपी है। आज जो रेसिपी बनाने लगी हूँ ये रेसिपी स्पेशली रमज़ान शरीफ के लिए है। रमज़ान शरीफ आने वाला है तो इसलिए इस रेसिपी को बनाकर आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। पोटैटो स्नैक्स रेसिपी बनाने के लिए मैंने 3 अदद दरमियानी साइज के आलू लिए थे। आधा किलो कह सकते हैं आप। आलू को मैंने छिलका उतार के मूली कश कर लिया था। ये आप देख सकते हैं। पानी अच्छी तरह से निकाल लें ताकि ये क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। अगर पानी इसके अंदर बीच में रह जाए तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैंने पानी इसका निकाल लिया था। ये देखें आप बिल्कुल ड्राई हो गए। तो चलिए मैं जल्दी से पोटैटो स्नैक्स रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख लिया और चूल्हा भी नीचे से ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच घी डाल लूँगी। घी गर्म हो गया है। अब इसमें मैं आलू डाल लेती हूँ। आंच नीचे से बिल्कुल स्लो रखनी है और आलू को तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पर फ्राई कर लूंगी। आलू को सिर्फ 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाए। आलू को मैंने 5 मिनट तक ही फ्राई किया है और ये अब नरम हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल लूँगी। सब्ज़ धनिया मैंने 1 प्याली लिया था। 2 से 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल लूँगी और आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आंच फुल नहीं करनी है, नीचे से बिल्कुल स्लो रखनी है जी। तो सब्ज़ धनिया और मिर्चें मैंने आलू में मिक्स कर ली हैं और नीचे से चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है। अब इसको मैं से तकरीबन 5 मिनट तक छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए जी। तो आलू को मैंने निकाल लिया था, आप देख सकते हैं ये ठंडा भी हो गया है। अब इसमें मैं डाल लूँगी स्पाइसी मसाले। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लूँगी। 2 से 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए इसमें सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए बनाने लगे हैं तो फिर इतने ही मसाले काफ़ी हैं। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको बनाकर जितनी देर चाहें महफूज कर सकते हैं। आलू को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसाले में, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी मैं टिक्कियाँ बना लूँगी, हाथ के साथ टिक्कियाँ बना लूँगी। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए मैंने कुछ गोल टिक्कियाँ बना के रखी हुई हैं और कुछ मैंने नगेट्स की शक्ल में बना लिए हैं। तो अब इसको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहें तो कोई सी भी शेप दे सकते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ था, ऑयल जो कि गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं टिक्कियाँ डाल लूँगी, एक एक करके इसके अंदर डालती जाऊँगी। कुछ देर के लिए आपने इनको छेड़ना नहीं है, ऐसे ही फ्राई होने देना है और आंच नीचे से हल्की रख लेनी। आप इसको टी स्नैक्स भी कह सकते हैं, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं और सहरी में भी खा सकते हैं। आप चाहें तो अफ्तारी में भी खा सकते हैं। हर तरह से आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही लजीज और टेस्टी मज़े के पोटैटो स्नैक्स बनेंगे ये। साइड चेंज कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं ये टूटते बिल्कुल भी नहीं है, इतने क्रिस्पी और सॉफ्ट से भी हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं, देखने में भी क्रिस्पी से जी। तो स्नैक्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो स्नैक्स रेडी हैं।
कितने यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं। आप लोगों ने भी बनाकर जरूर ट्राई करने हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है ये। रमजान में आप लोग इसको इफ्तारी के टाइम खा सकते हैं और आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। टी टाइम में भी खा सकते हैं। किसी तरह से भी आप इनको खा सकते हैं। बहुत ही मजेदार और यम्मी से हैं। ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर लें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको हर वक्त मिलते रहें। और अब मैं चाहूंगी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।